हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटी क्लासेस। तो आज से मैंने सुपर टेट और टेट के लिए मैथमेटिक्स, साइंस, जीएस और रीजनिंग ये 4 सब्जेक्ट कवर करने का एक प्लान बनाया है। तो इस चैनल पे मैं आपको इन चारों सब्जेक्ट के बारे में प्लस जो आपका थोड़ा बहुत बचता है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, थोड़ा बहुत आपका मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, सूचना तकनीकी, इनकी भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आज जो हम शुरुआत वाली क्लास करेंगे वो हमारी बेस्ड है नंबर सिस्टम पे। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा यूपी टेट और सुपर टेट है उसका जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्या क्या है। तो थोड़ा देखिए भाई, मेरी थोड़ा सा हिंदी वीक है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मैं कोशिश मैंने हिंदी में लिखने की है। फिर भी अगर कोई गलतियां होती हैं तो उसको आप इग्नोर करिएगा। बस आप ध्यान दीजिएगा कि क्वांटिटी आपका कैसा ले रहे हैं। हम जो कंटेंट ले रहे हैं वो आपके जो एग्जाम में आ चुके हैं या जो आने वाले हैं उन्हीं की हम बात करेंगे। बस आपको बेसिक से एकदम शुरुआत से लेके आपको हम पढ़ाएंगे। मतलब अगर आप मैथ बिल्कुल नहीं जान रहे हैं तब भी, और अगर आप जान रहे हैं तब भी आपको बोरिंग बिल्कुल फील नहीं होगा। ऐसा नहीं एहसास होगा कि मैथ में कुछ आपने ऐसा चीजें देख लिया जो आप नहीं जानते हैं। मतलब एकदम आप जान लीजिए कि एकदम बेसिक से लेके और मैं आपको टॉप लेवल तक ले चलूंगा। तो चलिए ठीक है, पहले हम शुरुआत करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या है। तो जैसा कि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन वगैरह में, जो सुपर टेट और यूपी टेट जो मैथ का सिलेबस है लगभग सेम है। पहला आपका होता है अंकीय मान। इसमें आपकी चीजें क्या आएंगी जो आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अंकीय क्षमता मतलब आप सिंप्लीफिकेशन करना, या ये दोनों आप अगर कंबाइन कर लें तो इसमें आपका प्लेस वैल्यू आ सकता है, 2 डिजिट का नंबर लिखने को आ सकता है, कैसे आप लिखेंगे। फिर ये आपका हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन जो आप पढ़ते हैं बॉडमास रूल पे। आपने इसको कई बार किया भी होगा, छोटी क्लास में बहुत पढ़ाया गया है ये। फिर हम बात करेंगे डेसिमल की, दशमलव की बात करेंगे हम। और फिर आपका है स्थानीय मान। इसमें 2 बनता है, एक तो आपका होता है स्थानीय मान, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। और एक आपका आता है जातीय मान। जातीय मान मतलब होता है फेस वैल्यू, मतलब जो आपकी डिजिट होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका आएगा भिन्न, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। फ्रैक्शन को हम डीपली पढ़ेंगे। फिर आपका आएगा ब्याज, इसमें 2 बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर हम बात करेंगे लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपको मिलेगा। फिर आ जाएगा आपका प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। फिर हम बात करेंगे गुणनखंड की, जो कि आपका होता है फैक्टराइजेशन, आपने पढ़ा होगा। एक एक नियम ये आपका हो जाएगा यूनिटरी मेथड, मतलब 1 का दिया हुआ है ज्यादा का निकालना है या ज्यादा का दिया हुआ 1 का निकालना है। फिर हम बात करेंगे सामान्य बीजगणित यानी कि आपका जो बेसिक अलजेब्रा है उसकी भी हम बात कर लेंगे। बेसिक अलजेब्रा में आपका क्या आ जाएगा, जो आपने कुछ आरएनटीज याद किए होंगे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, उसकी बात करेंगे। फिर आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आपको क्या पढ़ना भैया, एरिया के बारे में। तो ये हमको यूपी टेट और सुपर में बहुत नॉर्मल एरिया होता है, यानी जैसे आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, इन्हीं की बात करनी है। फिर आपका आएगा औसत, ये हमारा होता है एवरेज, इसकी भी हम बात करेंगे। आयतन आपका हो जाएगा वॉल्यूम, इसमें भी आपको नॉर्मल फिगर मिलेंगे, जैसे कि आपका रेक्टेंगल, क्यूब मिल गया, क्यूबाइड मिल गया, ये सब मिलेगा। अनुपात की भी हम बात कर लेंगे, रेशियो को आप बोलते हैं रेशियो। फिर आएगा सर्वसम है, वही आपकी आरएनटीज, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इनकी थोड़ी सी बात करनी है। और फिर आपका आएगा सामान्य ज्यामिति, यानी कि आप मान सकते हैं कि बेसिक जो आपकी थ्योरम्स होती हैं रेखागणित के बारे में। रेखागणित समझ रहे हैं ना, आपका जो बेसिक मतलब बहुत, जैसे आपका ट्राइंगल के कुछ थ्योरम्स, रेक्टेंगल के कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रॉपर्टीज। और फिर सामान्य सांख्यिकी, दैट इज कॉल्ड बेसिक स्टैटिक्स, जो आपने पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड। तो ये आपका सिलेबस है यूपी टेट और सुपर टेट का। ये सुपर टेट का जो लास्ट ईयर जो 69,000 भर्ती हुई थी उसका सिलेबस है। उम्मीद करते हैं कि इसी पे आए। कुछ चेंजेस हमारे आने वाले हैं, हो सकता है कुछ इस बार सिलेबस आपका टीटी वाले चेंज कर दें, थोड़ा बहुत बातें चल रही हैं। हो सकता है कि इस बार टीटी के नंबर भी जोड़े जाएं, अभी कोई श्योरिटी नहीं है, बट ऐसी जानकारियां निकल के आ रही हैं कि मे बी इस बार टीटी का नंबर भी जोड़ा जाएगा। जब टीटी का नंबर जोड़ा जाएगा तो भैया सिंपल सी बात है, हमको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका जो मैथ होता है या जो मैथ वाले हैं उनके लिए, और भाई जो टीटी में मैथ आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, साइंस आप ले रहे हो, फिर भी मैथ तो मिलना है साइंस वालों को। आर्ट वाले को वहां नहीं मिलना है लेकिन सुपर टेट में मिलना है। तो मैथ का जो सिलेबस आपका है ये आपको 20 नंबर दिलवाता है सुपर टेट में, और 30 नंबर होता है आपका टीटी में। तो जैसा भी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, कोशिश करेंगे कि इस बार आपका हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, इतने अच्छे से हम लोग पढ़ा जाएगा। हमारा जो टारगेट है वो मैं टारगेट रखा हूं 90 डेज। इस 90 डेज में
मैं आपको मैथ पूरी कंप्लीट करवा दूंगा और साइंस और इन्वायरमेंट और जीएस, और उम्मीद करता हूं कि मैं करंट भी आपको तैयार करवा दूंगा। तो ये जो टॉपिक हमारे हैं ये मिला के लगभग, इतने टॉपिक मिला के लगभग 70 से 80 नंबर के हो जाएंगे अगर हम सुपर टेट की बात करें। और टीटी में तो आपका आ ही रहा है, तो उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो मैं आपका मनोविज्ञान और जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनकी भी कोशिश करूंगा। देखिए मैं भी एक एस्पायरेंट हूं, मैं भी प्रिपेयर देने वाला हूं। मैंने टीटी और सीटेट चारा मैंने क्वालिफाई कर रखा है। मेरा प्राइमरी जूनियर टीटी और प्राइमरी जूनियर सीटेट सारा का सारा क्वालिफाई है पहले अटेम्प्ट में ही। तो मैथ में मेरा काफ़ी अच्छे स्कोर है, मुझे सीटेट में 30 में से 29 मिला हुआ है, यूपी टेट में मुझे 30 में से 28 नंबर मिला हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैथ का जो पोर्शन है वो 100% क्लियर कर दूं, मैथ प्लस साइंस। मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको मैथ, साइंस और जीएस प्लस करंट अफेयर, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लगभग सुपर टेट का 80 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से गारंटेड मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं पहला नंबर सिस्टम की। देखिए तो नंबर सिस्टम हमारा है, इसमें पहले अगर हम नंबर्स की बात कर लें, उसको आप संख्या बोल रहे हैं, तो ये जो हमारी नंबर्स होती हैं ये मेनली दो तरह की होती हैं। एक तो आपकी होती है रियल नंबर्स और एक आपकी होती है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी मतलब आप बोल सकते हैं अवास्तविक संख्याएं। थोड़ा हिंदी भाई ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूंगा तो हिंदी में लेकिन लिखने में थोड़ा सा समस्या आती है। अवास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनकी हम बात करेंगे, और यहां आपका होता है वास्तविक संख्या। अब आप सोच रहे हैं सर जी ये वास्तविक संख्या क्या है और अवास्तविक क्या है? तो देखिए आपने देखा होगा जैसे आपकी कुछ नंबर्स होती हैं, अगर आपने मैथ नहीं पढ़ी बेसिक तो आपकी जो नंबर्स नेगेटिव में अंडर रूट में आ गई, जैसे समथिंग लाइक दैट, इस टाइप की नंबर्स आ गई, तो इनको हम बोलते हैं अवास्तविक संख्याएं। और ये बहुत ही कम है, ये आपको अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हो तो फिर आपको जाके 11-12 में मिलती है, बाकी मैथमेटिक्स में नहीं है। इसी में सारा खेल है, जो हमारे रियल नंबर्स हैं इसी के बारे में हमको सारा पढ़ना है। इसी में आपका होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है, और रेशनल नंबर में हमको मिलता है नेचुरल नंबर, जैसे जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। फिर हमको मिलता है होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसी में हमको मिल जाएगा भिन्न, जिसको आप फ्रैक्शन बोल रहे हैं, फ्रैक्शन भी आपको इसी में मिल जाएगा। मतलब मान के चल सकते हैं कि जो आपकी रेशनल नंबर है मेनली ये है, और फिर आता है इरेशनल नंबर जो आपकी रेशनल ना हो, मींस जो आपकी इस टाइप में लिखी हो, √3 लिखा हो, √5 लिखा हो, इस टाइप के जो नंबर्स हैं उनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब सारा खेल जो हमारा है ये इन्हीं वास्तविक संख्याओं पर बेस्ड है। ये वाला बहुत ही कम आता है, अभी तक रिकॉर्ड है कि पिछले सालों में कभी भी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया। सारे क्वेश्चन आपके इसी पर बेस्ड हैं, वास्तविक संख्याओं पर, यानी कि रियल नंबर्स पे। तो शुरू करते हैं हम आपका पहला टॉपिक जो कि हमारा है नेचुरल नंबर। ठीक है, बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर्स जिनको आप बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब बात आती है कि होती क्या है, तो भाई जितनी भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, एंड वी कैन से दैट ऑल द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, मतलब जितनी भी काउंटिंग नंबर्स आप 1 से लेके और गिनते हो इन्फिनिटी तक, जो आप गिन रहे हैं, गिनती गिन रहे हैं, जो गिनने वाली संख्या है। हाँ यहां ध्यान रखिएगा, हम 1 से बात कर रहे हैं, 1 से बात कर रहे हैं, यानी 1 से लेके और इन्फिनिटी तक जितना आप गिन सकते हो, दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या है। मतलब जो भी आप 1 से लेके जितना भी आप गिन पाओ सब प्राकृतिक संख्या है। और इसी में अगर हमने काउंटिंग शुरू कर दिया 0 से, और हम 0 से गिनना शुरू कर दिए, तो वो बन जाएगा आपका होल नंबर, जिसको आप बोलते हैं पूर्णांक या पूर्णांक संख्याएं। तो बस मुद्दा क्या है कि आप ध्यान दीजिए, अगर आपने गिनना शुरू किया 1 से भाई, तो वो तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, और आपने गिनना शुरू कर दिया 0 से, तो वो बन जाएगा होल नंबर। इतने केवल डिफरेंस है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में, कि आपने 1 से शुरू किया तो प्राकृतिक संख्या, और 0 शुरू किया तो हो गया वो होल नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर हमारा आता है
ये तो हो गया। फिर आएगा आपका ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है भैया? विषम संख्या है। विषम में क्या आएगा आपका? 1, 3, 5, 7, 9। इसकी अगर हम बात करें तो इनको हम बोलते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। और फिर आपका आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होता है आपका? सम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है? इसका दो डिफिनेशन है। एक तो भैया आप 2, 4, 6, 8 कर दिए, ठीक है। अब जो भी नंबर 2 से कट जाए, 2 से कटने का मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और पूरी कट जाए और पॉइंट में ना आए, मतलब डेसिमल में ना, यानी कि दशमलव में ना आना चाहिए। अगर दशमलव में नहीं आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे सम संख्या। जैसे आपका 4 को 2 से डिवाइड किया तो भैया 2 आ गया, 6 को डिवाइड किया तो आपका 3 आ गया, तो ये 6 हो गया, 4 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो ये आप देखो कोई आपको कंप्लीट नंबर मिल रहा है। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर यानी कि सम संख्या। और जो आपका 2 से ना कटे, अगर आप 1 को काट के देखोगे तो 1/2 कितना आएगा? 0.5 आएगा, यानी कि डेसिमल में आ गया। 3 को आप काटेंगे तो ये आपका 1.5 आ गया, यानी कि डेसिमल में आ गया। तो ये हो जाएगा ऑड नंबर। यानी जो नंबर्स 2 से पूरी कट जाती हैं दैट आर कॉल्ड इवन नंबर्स, उनको हम सम संख्या बोलते हैं। और जो आपकी नहीं कटती हैं उनको बोलते हैं विषम संख्या। तो सम संख्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और नंबर्स आती है हमारे पास जो कि होती है रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में वो भी आ चुका है, ठीक है। थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर की, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं परमीय संख्याएं। परमीय संख्या की बात कर ले तो ये क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको आप P/Q में लिख पाएं। अब सोच रहे हैं P/Q क्या है? जहां पे P और Q क्या होती हैं? आपकी इंटीजर्स होती हैं। और P/Q में लिख पाए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 3/5, या हमने लिख दिया 6/8, या हमने लिख दिया 9/5। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी रैशनल नंबर है, यानी कि ये परमीय संख्याएं हैं। अब इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, परमीय बताने का है कि नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है P/Q में लिखा हुआ है नॉर्मली, और इधर अगर आ जाए हम -3/5 लिख दे, -6/8 लिख दें, तो ये भी हमारी होती हैं रैशनल नंबर यानी कि परमीय संख्याएं। अब इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव रैशनल नंबर, और इनको हम बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर, यानी कि जो ऋणात्मक परमीय संख्याएं और धनात्मक परमीय संख्या। देखो थोड़ा सा मैं पहले बोल चुका हूं, थोड़ा सा हिंदी में कोशिश करूंगा बताने की, फिर भी अगर कुछ टर्म छूट जाते हैं तो आप कोशिश करेगा कि समझने, इंग्लिश में समझ लें आप। तो ये आपका हो जाएगा धनात्मक परमीय संख्याएं और ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक परमीय संख्याएं। अब इसी के बाद हमारा आता है दूसरा टॉपिक जो होता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल में क्या होता है कि जिसको आप P/Q में ना लिख पाओ, मतलब ऐसे नंबर जैसे हमने दे दिया भाई √3, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। हमने कर दिया -√3, तो ये भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर। अब सोच रहे हैं इसको भी तो नीचे हम 1 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट ये आपकी इंटीजर नहीं है, ये आपकी रूट में नंबर्स हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.732, जो कि आपका डेसिमल है यानी कि दशमलव है। और जब दशमलव होगा तो उसको हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। तो ये आपका हो जाएगा परमीय संख्या, जिसको भी आप P/Q में लिख पाओ। नॉर्मली ऑल द फ्रैक्शंस, जितने भी आपके भिन्न वाली संख्याएं हैं वो सारी होती हैं रैशनल नंबर नॉर्मली, बट इक्का दुक्का वहां पर भी कंफ्यूजन। जैसे हमने लिखा 22/7, आपने इसको पढ़ा हुआ है 22/7 पाई की वैल्यू होती है। सर्किल वाला अगर आप पढ़ेंगे एरिया, जब हम बात करें छतपल की, तो वहां पे आएगा। तो ये होता है, लेकिन ये आपकी एक इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। कैसे नहीं है आगे हम इसकी बात करेंगे। तो ये रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब कुछ थोड़ी बहुत और बच जाती हैं नंबर्स जो कि आपकी होती हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे एक आता आपका भाज्य संख्याएं जो कट जाएं, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसमें होता क्या है, ये जो नंबर्स होती हैं इनके पास ये
ऐसी नंबर्स होती हैं जिनके पास 2 से 3 मतलब 2 से ज्यादा, मोर देन 2, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे कि हमने लिया 4, तो 4 को अगर आप काटें तो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, यानी 2 से ज्यादा हो गया। आपने ले लिया 6, तो 6 आपका 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। आपने 8 ले लिया, तो 8 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। आपने 9 ले लिया, तो 1 से भी कटेगा भाई, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो ये जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, अगर आप गिनो तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, यानी इसके पास तीन गुणनखंड है, इसके पास 4 गुणनखंड है, इसके पास भी 4 गुणनखंड है, इसके पास भी 3 गुणनखंड है। तो किसी भी नंबर, जो आपकी नंबर है, अगर उसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, देन दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उस नंबर को हम बोलेंगे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। अब आता है एक अभाज्य संख्या, एक आपका होता है अभाज्य संख्या। अब भैया अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी नंबर जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, मतलब केवल 2 ही गुणनखंड हो, मतलब वो नंबर या तो 1 से कटेगी या अपने आप से कटेगी। वो नंबर या तो 1 से कटेगी या तो अपने आप से कटेगी। जैसे हमने ले लिया 3, तो 3 भाई किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। हमने ले लिया 5, तो ये भी अपने आप से कटेगा और 5 से कटेगा। हमने ले लिया 11, तो 11 क्या होगा? 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। हमने ले लिया 13, तो ये भी क्या होगा? 1 से कटेगा, 13 से कटेगा। तो ये जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो जो किसी से ना कटें, मतलब वो 2 ही नंबर से कटेंगे, एक तो 1 से और एक अपने आप से, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, या स्मॉलेस्ट भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या भैया आपकी 4 बनेगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 बनेगी। अब आप सोच रहे हैं कि 1 तो सर जी ने कहा नहीं, 1 कहां? अरे भैया 1 जो है ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब आप सोच रहे हो तब ये कौन सी नंबर है? भाई हमने कहा, डेफिनेशन पे ध्यान दो, आप परिभाषा देखो भाई, भाज्य वो होगा जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, अभाज्य वो होगा जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, मतलब केवल 2 गुणनखंड हो। यानी 2 गुणनखंड वाले को हम बोल रहे हैं अभाज्य और 2 से ज्यादा वाले को बोल रहे हैं भाज्य। तो इसके पास तो खाली एक ही गुणनखंड है, तो ये कौन सा होगा? तो ये तो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, मतलब ना ये कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है? अभाज्य सम संख्या कौन सी है? तो वो 2 आता है। 2 जो हमारी है वो सबसे छोटी है और इवन है, मतलब एक ऐसी नंबर है, वही इकलौती नंबर है जो इवन भी है, मतलब सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी जितनी सम संख्याएं हैं, वो चाहे 4 लो, 6 लो, 10 लो, 8 लो, कुछ भी लो, वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं। तो 2 केवल ऐसी एक नंबर है दैट इज इवन एंड आल्सो अ प्राइम नंबर। केवल 2 ऐसा हमारे पास संख्या है जो इवन भी है, यानी कि सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं आती हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सारी विषम संख्याएं बन जाएं प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा भाई 9, तो 9 आपका विषम तो है लेकिन ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है। तो आप कंफ्यूजन मत आइएगा कि ऑड नंबर को हम आपका बोलते हैं अभाज्य, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्या, वो 2 से ना कटे, लेकिन और किसी नंबर से कट सकती तो बन जाएगी भाज्य संख्या। तो ये हमारी बात हो गई अभाज्य और भाज्य की, जिस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, ये तो भाज्य अभाज्य की बात हो गई। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं स्थानीय मान, जैसे कि इसको आप क्वेश्चन आ चुका है आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जिसको हम बोल रहे हैं स्थानीय मान और जातीय मान। थोड़ी उसकी बात करते हैं। स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है? जैसे दैट इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान,
इसको हम बोल रहे हैं प्लेस वैल्यू, और ये हमारा होता है फेस वैल्यू। अब इससे तो आप समझ रहे होंगे ना, फेस वैल्यू ना बहुत आसान है। तो पहले बात करते हैं प्लेस वैल्यू के। ना हम एक संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5878 या 7680, ये हमारे पास एक संख्या हो गई। अब इसमें पूछ लिया कि भाई 7 का स्थानीय मान क्या है या प्लेस वैल्यू क्या है। तो भाई 7 का स्थानीय मान, देखो क्या करना है, आप क्या करो, जो 7 है उसको तो ऐसे लिख दो। जब स्थानीय मान की बात करें, प्लेस वैल्यू की बात करें, तो जो 7 है जिसका पूछा उस नंबर को लिख लो और गिन लो कि उसके बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 ना, 3 जीरो लगा दो। बहुत आसान है, बस आपको वो नंबर देख लेनी है। आपने नंबर देख लिया, आपको दिख रहा है कि भाई ये 7 आपका चौथे स्थान पर 4 लिख दिया, 1 2 3 जीरो लगा दिया, तो ये हो गया 7 का प्लेस वैल्यू, यानी कि अस्थानीय मान। 8 का पूछ लिया तो भाई 8 लिखा दिया आपने, 8 लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 4 नंबर है, हमने भाई 4 जीरो लगा दिए, तो ये हो गया 8 का स्थानीय मान। 5 का पूछ लिया भाई, तो ठीक है 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5 जीरो है, हमने उसके बाद 5 जीरो लगा दिया, तो ये हो गया स्थानीय मान 5 का। भाई 6 का पूछ लिया तो 6 आप देख लो, 1 2 नंबर है, 2 लगा दो, ये हो गया स्थानीय मान। 8 का पूछा तो 8 है, बाद में 1 ही जीरो, 1 लगा दो, ये हो गया स्थानीय मान। तो स्थानीय मान में क्या करना है, जो नंबर आपको दिख रही है वो नंबर आप देख लो कि वो कहां पर है, उस नंबर को ऐसे लिख लो, और उसके बाद जो आपके बाद 3 डिजिट दिख रही हैं, भाई 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दिया, 4 है तो 4 लगा दिया, 5 है तो 5 लगा दिया, तो इसी को हम बोल रहे हैं स्थानीय मान। ये तो हो गया प्लेस वैल्यू। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि भाई जातीय मान बताओ, इसी में पूछ लेता आपसे कि भाई आप क्या करो, आप इनका फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू कुछ भी नहीं करना भाई, आपका चेहरा, तो आपका चेहरा, आप चाहे यहां रहो चाहे जहां रहो, आपका चेहरा तो आपका ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जब आपका चेहरा आपका है तो जो नंबर है जातीय मान वही हो जाएगा। मतलब अगर 8 है तो 8 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, और 7 है तो 7 ही आएगा। मतलब ये हुआ कि जो फेस वैल्यू है, दैट इज जो जातीय मान है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, जो नंबर होती है वही उसका जातीय मान होता है, वही उसका फेस वैल्यू है, क्योंकि हमारा जो फेस है वो यही रहेगा भाई, ये नहीं बदलने वाला कि आप यहां हो तो दूसरा हो गया, अमेरिका गए दूसरा हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं बदलने वाला, आपका चेहरा आपका ही रहेगा। तो जो फेस वैल्यू है, जो जिसको आप जातीय मान बोल रहे हो, अरे जाति मतलब कास्ट की बात कर लो, तो जो आपकी कास्ट यहां पर है वही कास्ट हमेशा भी रहेगी, तो वही आपका यहां पर आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपका टीटी में आया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका है कि आपको कोई नंबर दे दी गई 785650, इसमें आपसे पूछ लिया कि भाई 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताएं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, अंतर बताएं, या कई बार पूछ लेता है योग बताएं। मींस आपको क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। मींस 6 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा उसकी बात करनी है। बहुत ही आसान होता है। देखो भाई 6 दिख रहा है, हमने पहले 6 का लिख लिया प्लेस वैल्यू, और फिर 6 तो 6 ही है, फेस वैल्यू क्या आएगा, वही आएगा, डिफरेंस निकाल दो, 594 आपका आंसर आ जाएगा। या इसी में पूछ लेता भाई कि इनका योग बताओ, सम बताओ, तो आप जोड़ दो, 606 आ जाएगा। तो जब भी पूछे इस टाइप का क्वेश्चन, या इसी में आपसे पूछ लेता भाई कि आप बताओ 8 का प्लेस वैल्यू और 8 के फेस वैल्यू का अंतर कितना होगा, 8 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो भैया प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान कितना आएगा 8000, और फेस वैल्यू क्या आएगा वही आएगा, तो लो भैया हो गया। बस डिफरेंस आपको कर देना है। तो बस आपको ज्ञान क्या होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। अगर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मालूम है तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का इस तरह का मिलना ही मिलना है। आप पेपर टीटी का देख लें, एक क्वेश्चन आपको ऐसा बहुत मिल रहा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताओ। एक तो ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आ रहा है, आपने अगर पेपर टीटी का दिया हुआ है तो वो भी आया हुआ है, और वो होता है इकाई का अंक निकालना। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं ये आप देख लो ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इकाई का अंक निकालने की बात करते हैं। तो इकाई का अंक निकालने का तरीका क्या है,
थोड़ा हिंदी भाई ध्यान रखिएगा, हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। यूनिट डिजिट किस पे निकालना है? जैसे क्वेश्चन बन गया आपका 383 इंटू 123 इंटू 461 और आपसे पूछा कि इसको जब मल्टीप्लाई किया जाए, इसको गुणा किया जाए, तो वंस यानी कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो इसमें कुछ नहीं करना भाई ना, आपको सारा मल्टीप्लाई वाला नहीं करना, बस पकड़ो 1 पकड़ो 3 पकड़ो 3 पकड़ो, तो 3 3 जा 9 1 जा 9 हो गया आंसर आपका। मतलब हमको पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल नहीं करेंगे, इतना टाइम कहां हमारे पास है। वंस यहां पर देखो, वंस यहां पर देखो, वंस यहां पर देखो, 1 3 जा 3 3 जा 9 9 इज योर आंसर। वंस पे वही आना है। एक और लेते हैं 865 936 इंटू 4 हमने ले लिया, ये नंबर ले लिया। तो भैया देखो 5 चौक 20 और 20 को आप किसी से भी करो तो लास्ट में तो 0 ही आना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चाहे आप कर ले तो 6 चौको 24 5 120 120 आ गया। लास्ट में क्या मिल रहा है? हमको 0 मिल रहा है। हमें खाली इससे मतलब है, आगे वाले से कोई मतलब ही हमको नहीं है। हमें क्या बताना भैया? हमको बताना है कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ये हो गया। एक और करते हैं, चलो हमने ऐसा नंबर कोई ले लिया, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, तो यहां पर भी भैया हमको लास्ट पूरा मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना। आप ये दिमाग में रखो कि आपको खाली नंबर से खेलना है, वंस पे जो प्लेस है उससे खेल लो। तो 4 3 12 6 72 72 आ गया। मन ने क्या चाहिए भैया? यूनिट डिजिट चाहिए, तो आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आया है, लास्ट ईयर टीटी में भी आया हुआ था, सुपर टेट में भी ऐसा आता है, सीटेट में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन एक इकाई का अंक निकालने वाला, इकाई का जो अंक निकालना होता है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। अब थोड़ा सा भाई हिंदी देखिएगा, मेरा थोड़ा सा हिंदी कमजोर है, पहले बोल चुका हूं, ठीक है। ये तो इकाई का अंक निकालने का, अब ये तो आसान वाला था, है ना। थोड़ा बात करते हैं जब पावर में लिखा होता है, क्योंकि पावर वाला ज्यादा आता है। एक टीटी का क्वेश्चन आपको हम देंगे, टीटी के क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने टीटी का लिख रखा है, ये टीटी 2019 में आया हुआ था, और ये क्वेश्चन आपका है कि 2153 का पावर 167 जब इसको किया जाए तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। अब बताओ भाई इकाई का अंक क्या आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, तो क्या करना है, जो आपको पहले नंबर दिख रही है, ये जो पावर दिख रही है, उसको 4 से डिवाइड कर लो। तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भैया 4 से तो पूरा पूरा कट जाएगा 16, 4 4 जा जाएगा और 4 1 जा जाएगा, और जब 4 1 जा जाएगा तो आपका 3 बच जाएगा रिमाइंडर। 3 क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। अब जो रिमाइंडर बचा, ये जो नंबर है, उसी खाली रिमाइंडर की बात कर लो। अब आप सोचोगे क्या इसको हम 3 बार करें? बिल्कुल नहीं 3 बार करना है, इसका भी यूनिट डिजिट पकड़ लो। तो 3 का पावर 3, अब 3 का पावर 3 क्या होगा? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 27 आ गया, तो वंश पे क्या आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। तो मान लिया अब ये आपका आ गया। अब चलो पावर वाला क्वेश्चन एक आध और करते, जैसे आपको दिया 1 का पावर 2, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर करते हैं। 2 का पावर 2 दिया है, 3 का पावर 2 दिया है, 4 का पावर 3 दिया है। आप इसमें पूछ लिया, तो भाई पहला तरीका तो क्या है, आपको अगर याद है तो इसका होता है 144, इसका होता है 9, और इसका होता है आपका 4 3 को 16 64। मालूम है तो कर लिया आपने क्या किया, फिर वंस को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 9 36 और 6 चौको 24। देखिए आपको क्या करना है, 36 आ गया और 4, फिर आपको पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, खाली वंस देखना है, तो कितना आ जाएगा? 24 आएगा, और इसका क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। मतलब ना हमको कोशिश ये करनी है कि आपको केवल वंस से खेलना है, वंस पे ध्यान देना है, ज्यादा पे ध्यान नहीं देना है। अगर अच्छा दूसरा तरीका क्या था इसका, अगर हम दूसरा तरीका करते तो भाई इसमें ना आपको मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा, थोड़ी सी बड़ी नंबर हो। जैसे आप इसमें ना क्या करते, इसमें आप केवल 2 का कर लेते, तो 2 का 4 आएगा, 3 का तो 9 आएगा, और इसमें आप 4 करोगे तो 64 आएगा, तो 9 चौक 36, और फिर आप 4 से करोगे तो यह जाएगा। तो मतलब कोशिश क्या करना है, अगर बहुत बड़ी नंबर दी हुई है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ लगा हुआ है, मान लेते ऐसा लगा हुआ है, तो क्या करना, वंस को पकड़ो। वंस का करोगे 2 का करोगे 4 आएगा, 1 का करोगे तो 1 ही आएगा, और 4 करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौको 64 आएगा, और फिर क्या मिल गया?
4 मिल गया, तो वंस हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, और वंस पे में चाहिए तो 1 से मिल गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और करते हैं जो आपके बोर्ड में टीटी में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन और हम अभी कर ले रहे हैं, हमें कहीं दिया हुआ था, हाँ ये क्वेश्चन करते हैं। ये आपका सीटेट में शायद आया हुआ है 3527, पावर हमको दिया हुआ है 654। अब इसको कैसे किया जाए, हमको निकालना वही है यूनिट डिजिट, तो क्या करो, खाली इसको पकड़ो, 7 को पकड़िए और इसको 4 से डिवाइड कर दो। तो अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छक 24, 1 बचेगा, 4 तियां 12, 2 बच गया रिमाइंडर। तो 7 का पावर कितना बच गया, 2 बच गया। जब 7 का पावर 2 बच गया तो आंसर कितना आएगा 49, तो आंसर कितना हमारा आ जाएगा 9। मतलब हमको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरा कुछ नहीं करना, बस खाली नंबर से खेलना है, इसीलिए इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, खेलना है नंबर से। तो क्या करना है, जब भी कोई बड़ी सी पावर दिख रही है उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आए उसी का पावर खाली निकाल लो, बाकी आपको निकालना ही नहीं, बाकी आपको छोड़ देना है, बस रिमाइंडर का पावर निकाल लेना है। एक आध और लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमारा पास, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है 7 का पावर 65 इंटू 6 का पावर 41 इंटू 3 का पावर 57। इसमें निकालना कि भैया यूनिट डिजिट कितना आएगा। ठीक है, तो करते हैं, इसमें कुछ हमको खास नहीं करना भाई, इसको भी 4 से आप डिवाइड कर लो। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 का पावर 1 तो बचेगा भाई, 4 से आपका 64 कट जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, इंटू इसको करेंगे तो 4 से आपका 40 कट जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, और इसको करेंगे तो इसमें आपका 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 का पावर 1 बच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर तो 42 आएगा और इंटू 3 आएगा। अब हम इस 42 को मल्टीप्लाई नहीं करें, हम खाली 2 और 3 कर लेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ना पूरा करना ही नहीं है, बस क्या करना है, जो भी पावर दी हुई है उसको 4 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आए उतनी पावर निकाल लो, उतनी पावर निकालने के बाद जो आपको वंस वंस मिल रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आपका हो जाएगा आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको इकाई वाला क्लियर हो गया होगा, इकाई वाला क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल की बात कर लेते हैं कि कौन सी नंबर किससे कटती है, और ना विद इन सेकंड आप करोगे, अभी देखिएगा आप मतलब सोचेंगे भी और हो जाएगा आंसर, सोचना ही खाली आपको है। इससे पहले बात करते हैं 2 से, कि कौन कौन से नंबर 2 से कट जाएंगे। तो देखो भैया 2 से वही नंबर कटेंगी, पूरी पूरी कटेंगी जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मतलब इनमें से अगर कोई भी डिजिट उसके वंस प्लेस पर से आपका लिखा है 22 या लिखा है 34 या लिखा है 60 या लिखा है 54 या लिखा है 58, तो बस आपको वंस पे देखना है। वंस पे अगर कोई इवन नंबर है, वंस पे अगर कोई इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, तो पक्की बात है कि वो 2 से कट जाएगा। कोई भी अगर वंस प्लेस पे यानी कि इकाई के अंक पर अगर सम संख्या है तो 2 से कटेगा, ये 100% गारंटी है, उसमें कुछ भी आपको सोचना ही नहीं है। बस क्या करना है, देखिए नंबर आपको जो दी हुई है, क्या उसके इकाई के अंक पे कोई इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, अगर है तो 2 से कटेगा, बात खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं 3 की, कि 3 से कौन कौन सी नंबर कटती हैं। तो देखिए 3 से क्या है, जो आपको डिजिट दी है, मान लो ऐसे आपको दिया हुआ है, अब हम पूरा डिवाइड करेंगे तो टाइम टेकिंग है, हमें समय बचाना है, तो क्या करो, इनको जोड़ लो, 5 3 8 3 11, जो डिजिट हैं उन डिजिट को आप सम कर लो। सम करने पे क्या आएगा, 5 3 8 3 11 आ गया। क्या 11 3 से कटता है भाई, बिल्कुल नहीं कटता, तो ये नंबर भी नहीं कटेगी। मतलब आपको जो डिजिट्स दी गई हैं, जो नंबर आपको दी गई है, ठीक है, उन नंबर्स को आप जोड़ लो, उन डिजिट्स को आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे 8 3 11 3 14 5 19 और 3 22, 22 आ गया। तो क्या 22 3 से कटेगा भाई, नहीं कटेगा, तो वह नंबर भी नहीं कटेगी। तो आपको पूरा नहीं काट के देखना है, खाली उन डिजिट्स को जोड़ लीजिए। उन डिजिट्स को जोड़ने के बाद अगर कोई ऐसी नंबर मिल रही है कि जो 3 से पूरी पूरी कट जाए, तो नंबर भी कट जाएगी। कैसे करते हैं, 1 2 3 1 4 3 7 और 2 भी ले लो,
ठीक है, अब ये कितना आएगा, 3 2 5 1 6 2 8 1 9, 9 क्या होता है 3 से पूरा पूरा कटेगा, तो ये नंबर भी क्या होगी, पूरी पूरी कटेगी। आप चेक कर लीजिएगा, ये पूरी पूरी कटेगी। मतलब कोई भी आपको नंबर दी गई है, उस नंबर को आप उसके डिजिट को पहले जोड़ लो। तो क्या करो, पहले जोड़ो, 6 5 + 1 जोड़ लिया हमने, तो क्या होगा भाई 6 5 11 1 12 आएगा, 12/3 किया, ये पूरा पूरा कट गया, तो ये नंबर भी क्या होगी, पूरी पूरी कट जाएगी। मतलब अगर उनके डिजिट्स का सम करने पर वो नंबर पूरी पूरी 3 से कट रही है, तो जो गिवन नंबर होती है वो भी पूरी पूरी आपकी 3 से कट जाएगी। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 का और भी आसान है, बिल्कुल आप परेशान ना हो, 1 बाय 1 सारा किया जाएगा, हम 11 तक करेंगे। देखिए 4 की बात करते हैं, तो भाई 4 से वो नंबर कटती हैं, जैसे आपको हमने लिखा 164 एक देखिए और एक 100 देखिए, इन दो नंबर को आप देखो। अब 4 से काटने में देखना क्या होता है, बाद की 2 डिजिट, आगे कुछ भी लिखा है, लो आगे इतनी बड़ी नंबर कर दी, हमको बाद की 2 डिजिट देखनी है। बाद की 2 डिजिट अगर 4 से पूरी पूरी कट जा रही हैं, अगर हम 64 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 16 आएगा, तो ये नंबर पूरी पूरी कटेगी। मतलब अगर बाद की जो 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से कट रही हैं तो पूरी पूरी नंबर भी 4 से कट जाएगी। या अगर बाद में 2 जीरो लगा हुआ है, बाद में 2 जीरो लगा हुआ है, या तो बाद की 2 नंबर पूरी पूरी कट रही है। बात समझिएगा, 2 तरीके हैं, बाद में 2 जीरो लगा हुआ है या बाद की 2 नंबर यानी लास्ट वाली 2 नंबर 4 से कट रही हैं, तो नंबर पूरी पूरी कट जाएगी। आप चाहें तो इसको चेक कर लें, इसको आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 64 कट रहा है तो ये पूरी नंबर भी क्या होगी, 4 से कटेगी। और किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 जीरो है तो 4 से कटेगा। आप जानते हैं 425 जा 100 होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। मतलब 4 से कब कटेगा, जब लास्ट की 2 डिजिट यानी कि जो दहाई वाले स्थान पर है और इकाई वाले स्थान पर है, इकाई और दहाई यानी कि टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट, उनको मिला के जो नंबर बन रहे, जैसे आपका 64 बन रही है तो 64 को आप देखो 64 कट रहा है, तो भैया पक्की बात है जब 64 कट रहा है तो ये पूरी नंबर भी कटेगी, है ना। अब बात करते हैं 5 वाले की ना। 5 वाला बहुत आसान है। 5 में कुछ आपको देखना ही नहीं, क्या देखना है, 2 चीजें खाली देखनी है। क्या देखना है, 5 से कटने के लिए देखना क्या है कि क्या लास्ट में 0 है या लास्ट में 5 है। मतलब अगर 1s प्लेस पे 0 है और 1s प्लेस पे 5 है तो वो नंबर आपकी 5 से पूर्णतया कट जाएगी, ये आप ध्यान रखें। यानी अगर 1s प्लेस पे 5 है या 0 है तो आपकी वो नंबर 5 से पूरी पूरी कटेगी, उसमें आपको सोचना भी नहीं है। ठीक, अब 6 की बात करते हैं। 6 में क्या होता है, इसमें 2 चीजें हमको चेक करनी पड़ती हैं। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया, ठीक, ये हमने नंबर ले लिया। अब इसमें आपको 6 से काटने के 2 बातें चेक करनी है। क्या क्या चेक करना है, पहला चेक करना है कि क्या वो नंबर 2 से कट रही है और क्या वो नंबर 3 से कट रही है। अगर कोई नंबर 3 और 2 दोनों से कट रही है तो वो 6 से भी कट जाएगी। कैसे, देखो भाई, ये देखो यही पक्का हो गया कि यहां पे क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो ये 6 से 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। अब जब 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। मतलब ट्रिक क्या है कि अगर किसी नंबर के प्लेस पे ऑड दिखा तो वो भी 6 से नहीं कटेगा। वही इवन वाले में भी ये भी ध्यान रखिएगा, 4 वाले में भी, कि अगर किसी प्लेस पे लास्ट में ऑड नंबर दिखा, विषम संख्या दिखी, तो वो 4 से भी नहीं कटेगा। बात क्लियर है ना। कभी भी आप ट्राई कर लो, अगर पीछे ऑड नंबर है, कोई विषम संख्या है, तो वो 4 से नहीं कटेगा, ना तो 6 से कटेगा और ना ही आगे चल के 8 से कटेगा। मतलब 2, 4, 6 और 8 से वही नंबर कटेगी जिसमें लास्ट में कोई इवन नंबर हो। मतलब इवन का होना तो मस्ट है, इवन का होना तो एकदम महत्वपूर्ण चीज है कि वो तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब कटेगा कैसे भाई, जब हमको 2 से कटना ही नहीं है तो हम 3 से चेक क्यों करें, बात ही खत्म हो गई। चलो एक कटने वाला चेक कर लेते हैं, कोई ऐसी नंबर जो कट जाए। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अब ये देखो 5 4 9 3 12 3 15, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा भाई, 4 दिखा है तो पक्का है 2 से कटेगा, पक्की बात हो गई। अब जोड़ के देखो 4 5 9 3 12 2 14 1 15, 15 आ गया और 15 आपका 3 से भी कटता है,
तो मतलब ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा। आपको 6 से काट के नहीं देखना है, देखना क्या है, बस 2 बेसिक प्रॉपर्टी आपके पास है, 2 का और 3 का अगर आपने श्योर कर लिया तो बाकी सब आपको बस हलवा लगेगा, एकदम आप मजाक मजाक में उड़ा दोगे क्वेश्चन। ये बात क्लियर हुई? मतलब अगर कोई नंबर 2 से कट रही है, और 2 से कब कटती है, जब लास्ट में आपका कोई 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। और 3 से कब कटती है, जब उनके डिजिट्स का सम आ जाए, कोई ऐसी नंबर जो 3 से कटती हो। तो यही दोनों आपको चेक करना है, आपको 6 से कटने का आंसर मिल जाएगा। मतलब आपको 6 से काट के नहीं देखना है, देखना किस पे भैया, 2 पे और 3 पे। 2 और 3 को पकड़ो, काम खत्म। 7 का कभी आता नहीं है, 7 वाले में रिजल्ट थोड़ा सा टफ है, वो टीटी में आज तक कभी नहीं आया, मैं भी एस्पायरेंट रह चुका हूं। अब हम बात करते हैं 8 वाले की। ठीक है, 8 से क्या रूल होता है कि 8 में जो आपने 4 में किया था उसी को थोड़ा सा बढ़ा दो। जैसे हमने 4 में क्या चेक किया था कि भाई लास्ट का 2 नंबर चेक किया था, और 8 में क्या होगा, हमको लास्ट का 3 नंबर चेक करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट का 3 नंबर चेक करना पड़ेगा। तो अगर लास्ट की 3 नंबर 8 से कट रही हैं, काट के देखो भाई, 8 तारीख 24, 2 बचेगा, और 8 तारीख 24 कट जा रहा है। तो जब लास्ट की 3 नंबर 8 से कट जा रही हैं तो पूरी नंबर 8 से कट जाएगी। आप आगे कुछ भी लिख दो, आप आगे कुछ भी लिख दो, बस आपको लास्ट की 3 नंबर देखनी है। अगर लास्ट की 3 नंबर की जो नंबर बन रही है वो 8 से कट रही है तो पूरी नंबर 8 से कटेगी, ये आपको ध्यान रखना। या लास्ट में 3 जीरो हो, लास्ट में क्या हो, 3 जीरो हो, तो अगर लास्ट में 3 जीरो है तब भी पूरी नंबर कट जाएगी, और या लास्ट की 3 नंबर 8 से कट रही हूं तब भी कट जाएगी। बात क्लियर होगा यहाँ पे? अब लास्ट की 3 नंबर कब कटेगी 8 से, जब यहाँ पे कोई इवन नंबर होगा तभी कटेगी। तो आप पहले तो चेक कर लो कि भाई यहाँ पे सम है कि विषम है। अगर सम है तो कटेगा, वरना बात ही खत्म हो गई। और 0 भी इवन नंबर है, ध्यान रखिएगा ना। सोच लो सर जी कह रहे हैं सम है, सम है, 0 इज आल्सो एन इवन नंबर, 0 भी हमारी सम संख्या है। ठीक है, बात करते हैं 9 की। तो भैया 9 से कौन कौन सा कटेगा? 9 का रूल और 3 का रूल एकदम सेम है। 9 में क्या करना है, आपको कोई नंबर दिया गया है, मान लो ऐसे, सबके डिजिट को जोड़ो, तो 8 5 13 3 16 1 17 2 19 1 20, 20 आ गया। ये 9 से नहीं कटता पूरा पूरा, तो ये नंबर भी नहीं कटेगी। ठीक है, जब 20 आ गया नहीं कटता है तो अब क्या करो, इस 2 को गायब कर दो, तो नंबर क्या बन जाएगी, 8 5 1 1 3 5 8। अब इसको जोड़ के देखो तो 8 5 13 3 16 2 18, 18 9 से कटता है तो ये नंबर भी कटेगी। मतलब 3 में भी जोड़ना था और 2 में भी जोड़ना था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो 9 से कटता हो 3 से कटेगा? भाई बिल्कुल कटेगा। जो नंबर 9 से कटती हैं उनके 3 से कटने का श्योरिटी 100 नहीं 2000% है, और जो नंबर 8 से कटती हैं उनका 2 से और 4 से कटना 200% श्योर है। कटेंगी कटेंगी, कोई शंका इसमें नहीं करना। क्यों भैया, 3 क्या है, 9 का फैक्टर ही तो है, तो जो नंबर 9 से कट जाएगी वो 3 से जरूर कटेगी। हाँ, जो 3 से कटेगी उसका जरूरी नहीं कि वो 9 से कट जाए। कैसे? जैसे हमने लिया भैया 6 ले लिया, तो 6 आपका 3 से तो कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता, तो ऐसी पॉसिबिलिटी से हमने 15 ले लिया, तो 15 आपका 3 से तो कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। हमने 30 ले लिया, तो 30 आपका 3 से तो कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि जो नंबर 9 से कटती हैं जो 3 से कटती हैं वो 9 से भी कट जाए। हाँ, 9 वाली 3 से कटेंगी, ये एकदम पक्की बात है। अब भाई 10 में तो कुछ देखना नहीं मेरे ख्याल से, है ना, 10 में कुछ आपको नहीं देखना है। लास्ट में 0 दिखा, भाई 10 से कटा, बात खत्म। लास्ट में 0 दिखा, वो 10 से कटा, कटेगा, सब में बटेगा। लेकिन अगर आपका लास्ट में 0 दिख रहा है तो वो आपका 10 से कट जाएगा। अब 11 की बात करते हैं, है ना। 11 वाला बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें बहुत आसान सा है, बिल्कुल आप परेशान ना हो। 11 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 11 से कौन कौन सी कटेंगी। जैसे कि हमने ले लिया भैया 1 2 1 3 5 4, है ना। पहले क्या करो, इसमें आप इवन आड प्लेस करो। ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे है, ये फिफ्थ प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, ये फोर्थ प्लेस पे है और ये सिक्स प्लेस पे है। अब क्या करो, जो आड वाले प्लेस पे, 1 पर 3 पर 5 पर 2 पर 4 पर 6 पर, तो आड वाले को जोड़ लो।
तो अगर ऑड वाले को जोड़ो तो 5 3 8 1 9 आएगा, ऑड वाले डिजिट का सम, और इवन वाले को जोड़ो 6 4 10 2 12 आएगा, ये आ जाएगा इवन वाले का सम। अब क्या करो, इस ऑड वाले को और इवन वाले को माइनस करके देखो, तो 12 माइनस 9 कितना आ गया 3। क्या ये 11 से कट रहा है? भाई बिल्कुल नहीं कट रहा, तो ये नंबर नहीं कटेगी। मतलब करना क्या है कि आपको देखना है कि जो डिजिट्स दी हैं उनका ऑड प्लेस का सम, यानी जो जो नंबर्स आपकी ऑड प्लेस पे हैं उनका सम, और जो जो आपकी इवन प्लेस पे हैं उनका सम। इवन मतलब आपका जो विषम प्लेस पे है, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 7 पर है, और जो सॉरी यहाँ पे, और जो सम प्लेस पर है मतलब 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, 8 पर है, 8वें स्थान पर है, उनको जोड़ लो। उनका डिफरेंस अगर 0 आया या 11 आया या 11 का कोई मल्टीपल आया तो वो नंबर कट जाएगी, अदरवाइज वो नंबर नहीं कटेगी। मतलब दो ही कंडीशन मेन है, एक तो 0 आ जाए और या तो 11 आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई आ गया तो पक्की बात है कि वो नंबर आपकी 11 से पूरी कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज फर्स्ट पार्ट है, तो आज हम केवल बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि प्रॉपर्टीज की, रूल्स की, और फिर कल हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपका टीटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका था, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, यदि एक संख्या संख्या से करते हैं 157 स्टार बना हुआ है, 2 3 4 3 से पूरी कट जाती है, नहीं पूरा नहीं लिखेंगे, 3 से पूरी कट जाती है, तो स्टार की जगह पर क्या होगा? क्वेश्चन समझिएगा, ये टीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर ये नंबर 3 से पूरी कट रही है तो इस 3 यहां पे स्टार की जगह पे क्या होगा, है ना। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो क्या करना भाई, 3 से कब कटती है? जब ऐसी कोई नंबर आए जो 3 से कटे। तो जोड़ के देखते हैं, 4 3 7 2 9, 7 16, 5 21, 1 22। आपको इनका सम कितना मिल जा रहा है? 22 प्लस स्टार। अब आपको देखना क्या कि 22 के बाद ऐसी कौन सी नंबर है जो 3, जिसको रख दें तो 3 से कट जाए, यानी 22, 22, 23 एंड 24। यानी कि अगर 24 ये आ जाता, अगर ये 24 आ जाता तो ये 3 से पूरा कट जाता। और क्वेश्चन ने क्या कहा कि नहीं 3 से पूरा कट रहा है, मतलब क्या हुआ कि स्टार की जगह पे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। क्यों 2 आएगा? तब 22 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब यही आपको चेक करना है। और कोशिश करें, यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पे ना एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि इस स्टार की जगह पे सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। दोनों क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है और सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो भाई सबसे छोटी पूछेगा तब तो भैया हम 2 रख देंगे। सबसे बड़ी पूछ लिया तो सबसे बड़ी में क्या करना है, आप देखो कि 22 के बाद और ऐसी कौन सी नंबर है जो कट जाएगी। से 20, अगर हम 27 ले लें तो भी कट जाएगा। 27 के बाद आपको 30 पहुंचना पड़ेगा, और 30 पहुंचने के लिए आप 8 रखोगे तो भी कट जाएगा। फिर आप 31 ले लो, नहीं कटता है। तो यहां पे सबसे बड़ी से बड़ी नंबर क्या हो सकती है? 8। क्यों? अगर आप 9 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 31 आ जाएगा, और जो कि 3 से नहीं कटता। और सबसे छोटी नंबर कौन सी है? 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन ने सिर्फ संख्या पूछा है, कि सबसे छोटी पूछा है, कि सबसे बड़ी पूछा है। अगर सबसे छोटी सबसे बड़ी पूछता है तो भी आप उसको ध्यान रखेंगे कि हम कौन सी नंबर करें। तो ये आ रहे इस टाइप के क्वेश्चन, इकाई वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको बहुत ध्यान रखिएगा। अब आपको हम एक आध क्वेश्चन दे दें कहिए तो, ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको दे देते हैं जिसको आप आज सॉल्व करें। अगर उसके आंसर आपके नहीं आ रहे तो आप हमसे जरूर पूछें। एक आध क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं जो आपके बोर्ड में आए गए हैं। ये थोड़ा सा आप देखिएगा, नहीं तो हम बात भी करेंगे।
33 है। संख्याएं बताएं। बहुत आसान सा है। एक और दे देते हैं। ये टीटी का है 2019। ठीक है भाई, तो 3 क्वेश्चन आप करेंगे, अगर नहीं हुआ तो आप पूछेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।